समाजवादी लोग चर्चा करते रहे हैं कि इस गणना को वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। कभी भी समाजवादी लोग जात पात बढ़ाने के लिए जातीय गणना की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। पशुओं की गणना क्यों होती है? साइकिल की गणना क्यों होती है? दो पहिए गाड़ी की गणना क्यों होती है? चार पहिए गाड़ी की गणना क्यों होती है? और शिक्षा की भी तो गणना होती है, शिक्षा की भी गणना होती है, शिक्षित अशिक्षित समूह की भी चर्चाएं होती हैं। उसी के आधार पर जन्म और जन्म के आधार पर उनके जीवित रहने का जो दर है, इसकी भी गणना होती है। पशुओं की शायद गणना इसलिए होती है कि दुधारू पशु कितने हैं। इस भारत के लोगों को न्यूट्रिशंस के लिए दूध एक आवश्यक चीज है, प्रोटीन उनको चाहिए। ये सारी चीजें चर्चाएं होती हैं, लेकिन क्या ये चर्चा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उन्हें पहले सहयोग किया गया? सभी लोगों ने एक स्वर से कहा था कि जातीय गणना हो, इसलिए हम किसी सरकार को ऐसी जगह पर कि उसको परेशानी खड़ा करने के लिए मांग नहीं करते हैं। और जहां तक रहा है बिहार का, राबड़ी जी हो, लालू जी हो, इस गणना की बात होती रही। और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री सम्मानित श्री नीतीश कुमार जी दो बार विधानसभा में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करके भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार आनाकानी के बाद श्रीमान नीतीश कुमार जी ने कहा कि तेजस्वी जी के कथनानुसार उनके पत्र के आधार पर सारे विपक्ष को लेकर के मैं दिल्ली आया। भारत की सरकार के सामने कहा जनगणना होनी चाहिए, ये बिहार की इच्छा है, किसी दल विशेष की नहीं, पूरे बिहार की इच्छा है। शायद भारत सरकार ने नहीं माना, लेकिन छूट दी हर राज्यों को कि आप करा लीजिए। अब इस पर आनाकानी हम लोग लगातार देख रहे हैं, इसलिए आप लोग के सामने हम लोग आना पड़ा। कल भी एक सवाल आप लोगों में से कोई कर रहा था, जिसका संक्षेप में मैंने जवाब दिया, लेकिन ये बिहार का देश का ज्वलंत मुद्दा किसी के दबाने से दबने वाला नहीं है। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, अपने वचन पर दृढ़ रहिए। हम लोग वचनबद्ध हैं। इस मुद्दे पर सर्वसम्मति है बिहार की विधानसभा की, और किसी भी हालत में इस काम के लिए आप आगे बढ़िएगा तो किसी भी संकट का सामना करने में राष्ट्रीय जनता दल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है पूरा महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लगातार मांग आ रही है और भारत के सभी दलों की तरफ से ये मांग है। संयोगवश जिन कारणों से जनगणना की भी शुरुआत नहीं हो पाई, इसलिए जनगणना तो पूरे देश के आधार पर होना ही चाहिए। भारत की सरकार के सामने क्या अड़चन है वो जाने। डबल इंजन है, एक इंजन बिहार में है, आप एक मोदी जी हैं दिल्ली में, हम लोग से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन बिहार का सर्वसम्मति प्रस्ताव से यदि आप नीतीश जी अलग जाएंगे तो ये पूरे बिहार के साथ धोखाधड़ी होगी। कभी एक पत्रकार बंधु कल कह रहे थे सभी दल तैयार है लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार का अंग ही नहीं है, बल्कि एक सशक्त दल है और सबसे बड़ा दल है, सरकार का हिस्सा है वो। और सरकार मुख्यमंत्री कहलाता है और बाकी लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य सलाहकार होते हैं। मैं तकनीकी बात कर रहा हूं। और जो सरकार का नेतृत्व करता है उसे जो भी मंत्री अलग जाने का प्रयास करता है उसे मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद से हटा देने का पूर्ण अधिकार है। नीतीश जी, जो आपकी सलाह
जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और निर्देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। आप जरा भी तो संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के तरफ से जो निर्देश है मैं आप सबों के सामने और बिहार की जनता के सामने रख रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।